बड़ी पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंद से परमेष्ठी भगवान की, मूलनाथ पार्श्वनाथ भगवान की, चंद्रप्र भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, शासननायक महावीर भगवान की, ओमकेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुंकुम गुरुदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, मम गुरुदेव श्री जयवीर जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, तीन कमलों महाराजों की, द्वादशांग माता की, पर्युषण महापर्व की, उत्तम आकिंचन धर्म की, जैन धर्म की, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, और वो स्पीच के लिए जा रहे थे। आज सभा के अंतर्गत उनका स्पीच था और अपने वाहन से वहां स्पीच के लिए वो जा रहे थे। रास्ते में उनके वाहन रुक जाते थे। वो पूछते क्या हुआ? बोले देखता हूँ पता नहीं कुछ दिक्कत है, चेक करता हूँ। ड्राइवर उतरा, इंजन वगैरह चेक किया। काफी चेक करने के बाद में बोलता है कि गाड़ी आगे नहीं जा सकती, गाड़ी में खराबी आ गई है, टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा और गाड़ी ठीक होकर तभी आप गंतव्य तक पहुंच पाओगे। वो बोल रहे कि बहुत लेट हो रहा हूं मैं, मुझे समय पर पहुंचना है, कुछ करो। वो बोलते हैं ड्राइवर कुछ नहीं कर सकता मैंने सब कुछ चेक करके देख लिया, रेडिएटर कार्बोरेटर सब कुछ चेक कर लिया, मेरे बस की नहीं है। जब तक टेक्नीशियन नहीं आता है तब तक गाड़ी ठीक नहीं हो सकती, जब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा और कोई दूसरा चारा नहीं है। तो अब्राहम लिंकन गाड़ी पर से उतर जाते हैं और उतर करके थोड़े आगे एक टैक्सी वाला होता है, उस टैक्सी वाले को कहते कि क्यों भैया तुम राष्ट्रपति भवन चलोगे? तो वो मना कर देता है कि मैं राष्ट्रपति भवन नहीं जा रहा। विचार करूं मैंने तो $10,000 दूंगा। बोले $10,000 दो चाहे कुछ भी दो, मैंने बोल दिया मैं नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। बोले तुम्हें $10,000 दे रहा हूं, तुम नहीं जा रही, क्या बात है? आपको मालूम नहीं है अब्राहम लिंकन का स्पीच आने वाला है। वो रेडियो लगा करके गाड़ी में बैठा हुआ था, अभी उनका स्पीच शुरू होगा और मैं उनकी स्पीच को सुनूंगा। बहुत ही फेमस था उनका स्पीच, लोग बहुत चाहते थे कि आवाज को सुनना, उनकी बातों को सुनना। लोग बहुत उत्सुकता से उसका इंतजार कर रहे थे और उसी प्रकार से वो टैक्सी ड्राइवर भी उसका इंतजार कर रहा था। अब्राहम लिंकन को बहुत खुशी हो रही है एक तरफ तो कि देखो मेरे स्पीच का लोग इंतजार करते हैं, और दूसरी ओर है सो इस बात का रोष भी हुआ कि ये मुझे पहचानता भी। अब्राहम लिंकन के स्पीच के लिए रुका हुआ है वो, और अब्राहम लिंकन उसके सामने खड़ा हुआ है और वो टैक्सी ड्राइवर अब्राहम लिंकन को पहचानता नहीं है। वो क्या कहता है कि सुनो मुझे बहुत जरूरी पहुंचना है, तुम 10 के जगह है सो 25 ले लेना। $10,000 की जगह $25,000 ले लेना। वो बोलता है कि बोल दिया ना, नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। अब्राहम लिंकन एक बार और प्रसन्न होते हैं, तो सुनो तुम्हें $51,000 देता हूं। और $51,000 जैसे ही सुनता है वो ड्राइवर क्या कहता है, चलो साहब चलता हूं, चलो साहब चलता हूं। अब्राहम लिंकन पूछते क्यों, क्या हुआ? तुम्हें 25,000 दे रहा था, तुम्हें 10,000 दे रहा था, तुम तैयार नहीं हुए, अब तुम तैयार हो गए। अभी तो तुम मना कर रहे थे कि मुझे अब्राहम लिंकन की स्पीच को सुनने जाना है, और अभी तुम एकदम से तैयार हो गए। मेरे जानते हैं मामला $51,000 का है। स्पीच गया भाड़ में, स्पीच गया भाड़ में। मुझे बेरा का काम किससे चलने वाला है? $51,000 से चलने वाला है। अब तो 51,000 की बात आ गई। अब तो आप साथ बोलो, अब तो आप मेरे साथ में चलो, मैं चलता हूँ।
वो तैयार हो गया और अब्राहम लिंकन गंतव्य तक समय पर पहुंच गए। कहने की बात यह है कि अब्राहम लिंकन जैसा समर्थ व्यक्ति और इस दरमियान उनके अंदर बहुत से भाव आए, खुशी के भी भाव आए और रोष के भी भाव आए, हर्ष के भी भाव आए और विषाद के भी भाव आए। आज आकिंचन धर्म है, उत्तम आकिंचन धर्म, और उत्तम आकिंचन धर्म कहता है ये जो हर्ष विषाद के भाव हैं, ये जो राग द्वेष के भाव हैं, ये भी मेरे नहीं है। न किंचितम इति आकिंचनम, किंचित मात्र भी इस संसार में मेरा नहीं है, इस भाव का नाम आकिंचन। अहमेको खलु शुद्धो नान दंसनम सदा रोगी न यत् किंचित परमाणु, परमाणु मात्र भी इस संसार में मेरा नहीं है। मेरा स्वरूप कैसा है? निश्चय से शुद्ध स्वरूप है। ऐसे शुद्ध स्वरूप का श्रद्धान और समस्त पर पदार्थों से अपनत्व के भाव का अभाव का नाम क्या है? आकिंचन। राग दुख का कारण है और वो विराग भाव सुख का कारण। आकिंचन की बात आती है तो परिग्रह, क्या करना? परिग्रह का त्याग हो, परिग्रह नहीं हो, इसका नाम क्या है? लेकिन परिग्रह की बात जब भी आती है तो किससे जोड़ा जाता है? परिग्रह को धन संपत्ति संयोग घर मकान आदि से जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है ना। जिसके पास घर मकान है, जो घर मकान में रहता है, धन संपत्ति वगैरह साथ में रखता है, वह क्या है? परिग्रह का धारी है। और जिसके पास घर धन संपत्ति नहीं है, जो घर का त्यागी है, वह परिग्रही नहीं है। यही तो है ना अपरिग्रही की परिभाषा। परिग्रह के 24 भेद, परिग्रह के 24 भेद है। और बाह्य परिग्रह, तो ये जो बाह्य में परिग्रह होने पर भी परिग्रह हो, ये जरूरी नहीं, क्योंकि जिस धन संपत्ति और घर मकान आदि की बात हम करते हैं, धन संपत्ति देव पर्याय में धन संपत्ति रुपया पैसा चलता है क्या? वहाँ 500 का नोट, 1000 का नोट देवगति में है क्या? नहीं है ना। पशुगति में नोट है क्या? धन संपत्ति है क्या? बहुत से पशु ऐसे हैं उनके पास घर भी नहीं है ना। एक जो भिखारी होता है उसके पास भी पैसा नहीं होता, घर मकान भी नहीं होता, तो इसका मतलब भिखारी हुआ, वो त्रियंश हुआ, ये सब अपरिग्रही हो जाएंगे, ये सब आकिंचन व्रत की धारी हो जाएंगे। ऐसा है क्या? बाहर में हो और परिग्रह हो ये जरूरी नहीं है, और बाहर में नहीं हो परिग्रह फिर भी अब कहीं कहलाए, ये भी जरूरी नहीं है। मूल में क्या है? बाहर में होना ना होना अर्थ नहीं रखता, उसके प्रति जो राग का भाव है, उसके प्रति ममत्व का भाव है, उसके प्रति जो ग्रहण करने का भाव है, उसके प्रति जो मेरेपन का भाव है, यह परिग्रह है। आचार्य क्या कहते हैं? मूर्छा परिग्रह। परिग्रह की परिभाषा देते हुए क्या बताई? मूर्छा का नाम परिग्रह है, ममत्व का नाम परिग्रह है, राग का नाम परिग्रह है। वस्तु संयोग परिग्रह नहीं,
वस्तु के प्रति राग भाव, वस्तु से राग से ये जुड़ा हुआ है। और इस बंधन, इस जुड़ने का नाम है परिग्रह। ये बाह्य बंधन तो दिखता है, किसी को सीकड़ आदि से बांध दे, रस्सी आदि से बांध दे तो बाहर का बंधन दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता है। लेकिन ये राग का बंधन, ये अपनत्व का बंधन, ये मोह का बंधन दिखता। एक बार क्या हुआ कि ऊंट समझते हैं, कैमल चलाते हैं, होंटे वाला है, बहुत सारा लेकर के देखा होगा, रास्ते से जाकर वो राजस्थानी लोग जो रहते हैं होंटे चढ़ाते हैं, बहुत सारे होंटे होते हैं, उनके साथ में कैमल होते हैं, ऊँट होते हैं, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहे होते हैं। और क्या हुआ एक बार कि रात का वक्त हो जाए, शाम हो चली, तब क्या हुआ कि भाई सुबह हो जब तक रुकना होगा, और सुबह हो जब तक रुकना होगा तो क्या हुआ, किसी स्थान पर किसी सराय को देख करके वो ऊँटे का मालिक जो है वो विचार किया कि यहाँ पर विश्राम किया, और बेटे को क्या कहते हैं कि सुनो, सारे ऊँटों को तुम रस्सी से बांध दो। सारे ऊँटों को रस्सी से बांध दिया, लेकिन एक रस्सी कम पड़ गई उनको बांधने के लिए, एक रस्सी कम पड़ गई उनको बांधने के लिए। तो वो पिताजी से आकर के कहता है कि एक रस्सी कम है उनको बांधने के लिए, वो बंधेगा नहीं तो रात में भाग जाएगा। तो पिताजी क्या कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम तो उसको बांध दो, जैसे और ऊँटों को बांधा वैसे उस ऊँट को भी। तो क्या करता है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है, और ऊँटों को बांधा, रस्सी है नहीं, आप बांध दो। बोले तुमने जैसे एक्शन करी ना, और ऊँटों को बांध दो, बोले ऐसे एक्शन मत कर दो, नीचे खूंटा बांधने का एक्शन कर दो, वो ऊँट बंध जाएगा। उस बालक ने रस्सी का ऐसे एक्शन किया, उसके गले में यूं किया, वैसे खूंटा ठोका, और वो ऊँट क्या हुआ, वहीं यंत्रवत बैठ गया। और सुबह जब हुई, ऊँट खोलने की बारी आई तो सारे ऊँटों को खोल दिया, और उस ऊँट को तो बांधा ही नहीं था, उसको खोलने का तो प्रश्न उठता ही नहीं है। और अब क्या हुआ कि वो ऊँट है कि उठने का नाम नहीं है, वो ऊँट उठे ही नहीं। अब क्या हुआ कि ऐसा वो फिर पिताजी को कहता कि वो ऊँट तो उठता ही नहीं, सारे ऊँट तो उठ गए और वो उठता ही नहीं, तो बोले इसको खोलते उठ जाएगा। बोले खोलना क्या, जब बांधा ही नहीं था तो खोलने की बात कहां से आती है। बोले जैसे बांधा था वैसे खोल भी दे, जैसे एक्शन करके बांधा था वैसे ही एक्शन करके खोल दे, वैसे ही एक्शन करके खोलता और ऊँट खड़ा होकर के और भी ऊँटों के साथ दौड़ने भागने लगता है। कहने के बाद क्या रस्सी से बांधा था उस ऊँट को, रस्सी से नहीं बांधा फिर भी वो ऊँट बंधा हुआ है। उसी प्रकार से यह व्यक्ति मोह के वशीभूत होकर के, राग के वशीभूत होकर के अपने संयोगों से, अपने परिग्रह से, आपकी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, आप यहाँ बैठे हुए हो, अगर गाड़ी की हॉर्न बजे तो आपको आकुलता होगी कि नहीं? आप कोई सेठ जी यहाँ पर बैठे हुए, कोई श्रोता यहाँ पर बैठे हैं, और वहां पर है तो धन का नुकसान लग गया, धन वहां है और ये यहाँ बैठे हुए हैं, नुकसान कहाँ लगा, चोरी कहाँ हुई है, दुकान में चोरी हुई है। सेठ जी यहाँ बैठ करके प्रवचन सुन रहे हैं, समाचार आएगा तो सेठ जी यहाँ प्रवचन सुनने की भागेंगे। इसी प्रकार से यह जीव राग से, मोह से बंधा हुआ है। इस राग का, इस मोह का नाम क्या है? धन संपत्ति आदि इकट्ठा करके और ये सुखी होना चाहता है, लेकिन यह बात सब जानता है। दुनिया में चाहे इकट्ठी कर लो कितने भी हीरे मोती, लेकिन याद रखना कफन में जेब नहीं, एक भी कण यहाँ से ले जाने में समर्थ नहीं।
ये बात सभी जानते हैं कि जो कुछ भी हम इकट्ठा करने वाले हैं, जो कुछ भी ये इकट्ठा कर रहे हैं, धन 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 करके निधन हो जाता है, लेकिन धन संपत्ति आदमी इकट्ठा करने की चाह जाती नहीं है, फिर भी ये इकट्ठा करता रहता है। बोलो, एक कण भी ले जाने के लिए वहां से समर्थ है क्या? नहीं, फिर भी इकट्ठा करते हैं। एक राजा थे और उनके राज्य में अनेक अच्छे अच्छे बड़े बड़े पद, कोई ज्ञान का धारी था, कोई कवि था, कोई संगीतकार था, ऐसे कई पदवियां बना रखी थी उनकी राज्यसभा में। और उनकी राज्यसभा शोभायमान होती थी, नित्य सभी का कार्यक्रम होता था, संगीत आदि का, कविता आदि का कार्यक्रम होता था और राजा आनंद लेता था। एक बार राजा को सोची कि सारे पद तो बना रखे हैं हमने, लेकिन एक पद होना चाहिए मूर्खानंद का। एक पद क्या होना चाहिए? मूर्खानंद का पद होना चाहिए, जो ऐसी उल्टी हरकत कर जाओ, राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ करके लाओ जो उल्टी सीधी हरकत करता हो, और उसके मूर्खानंद का हम उपाधि दे करके तो राज्यसभा में बैठाएंगे और उसकी उन जरूर हरकतों से सबका मनोरंजन होगा। और क्या क्या ऐसा व्यक्ति राज्य में ढूंढ लाए, मिल जाते हैं, तो वो ऐसा व्यक्ति ढूंढ करके लाया और उसके गले में पट्टा डाल करके डाल दिया, क्या? मूर्खानंद लिख करके और पट्टा डाल करके राज्यसभा में बिठा दिया। अब राज्यसभा में उसकी उल्टी सीधी हरकतें होती थी, सबका मनोरंजन होता था, हंसी खेल होता था और इस प्रकार से चला करता था। एक बार क्या हुआ कि राजा का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया और काफी दिन हो गए, सगा नहीं लगे और सभी जगह सभी में आपस में चर्चा होने लगी कि राजा का स्वास्थ्य बहुत खराब है, अब राजा नहीं बचेंगे। तो सभी उनके पास बैठे थे, क्योंकि मूर्खानंद भी बैठा हुआ था। मूर्खानंद क्या बोलता है कि सुना है राजन आप कहीं जाने वाले हो, सुना है राजन आप कहीं जाने वाले हो? तो बोले कि हाँ जाने वाला। बोले जाने वाले हो तो वो अटैची वटैची लगा ली, ब्रीफकेस वगैरह, कुछ कपड़े वपड़े रख लेते। तो बोले कि वहां कुछ भी नहीं ले जाएगा। बोले कि कोई बात नहीं, पैसे वैसे रख लो, रास्ते में काम आएंगे, कुछ पैसे रख लो, कुछ कपड़े वपड़े रख लो। बोले वहां कुछ भी नहीं ले जाया जा सकता। बोले कि अरे ले जाया नहीं जा सकता, आने में तो काम आएगा ना। बोले वहां जाने पर है सो वापिस भी वहां से कोई नहीं आता, वहां जाना तो निश्चित है और वहां जाने के बाद वहां से वापिस भी कोई नहीं आता और वहां कुछ भी नहीं ले जाया जा सकता। कुछ भी नहीं ले जाया जा सकता, वहां से वापस भी नहीं आया जा सकता। इसका मतलब है सो आपको आइडिया है, आप वहां है सो गए हो, पहले आप पहले जाकर के आए हो। बोले नहीं मैं जाकर के नहीं आया हूँ, लेकिन मुझे मालूम है। तो बोले आपको मालूम है? बोले हाँ मेरे को क्या, सबको मालूम है कि वहां पर जाने के बाद वहां से वापस नहीं आया जा सकता और वहां पर कुछ ले जाया नहीं जा सकता। ये सबको मालूम है, तो फिर भी आप ऐसा कर रहे हो, इकट्ठा किए जा रहे। उसने अपने गले का पट्टा निकाला और राजा के गले में पहना दिया, कहता कि आप मुझे मूर्खानंद कह रहे थे। अरे मुझसे बड़े तो मूर्खानंद आप, मुझसे बड़े तो मूर्खानंद आप हो, मुझे तो मालूम है, आपको मालूम है सब कुछ और फिर भी इकट्ठा किए जा रहे। ऐसी इस जीव की दशा है। आहार भय मैथुन और परिग्रह, इस परिग्रह की संज्ञा के साथ यह जीव पैदा होता है। प्रत्येक जीव को देखो, इकट्ठा करने की जो वृत्ति है, संग्रह करने की जो वृत्ति है, एक चींटी भी होती है, वो अपनी आवश्यकता से अधिक गुना इकट्ठा करती है। कितना भारी वजन वो सर पर लेकर के जाती कि नहीं जाती? क्या उस वजन का वो भोग कर पाएगी?
पूरी जिंदगी लगा दे तो उस वजन का भोग नहीं कर पाएगी। उसी प्रकार से इस मनुष्य की ये दशा है, जितना कुछ अभी संग्रह किए हुए हैं उसको तो भोगने की ताकत है नहीं। और आप ध्यान रखना, आज से 15-20 वर्ष के बाद मिलना उससे कई गुना, आज जितना धन संपत्ति आपके पास में है 10-15 वर्ष के बाद इससे कई गुना तिगुना धन संपत्ति आपके पास हो जाएगी, लेकिन उसको भोगने की क्षमता है, क्योंकि इकट्ठा करने में इतना व्यस्त है कि भोगने की फुर्सत ही नहीं मिलती। यह जो संग्रह वृत्ति है यही आकुलता का कारण है। हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि संग्रह ये राग दुख का कारण है। परिग्रह छोड़ो नहीं, बाहर में त्याग नहीं हो, अंदर में त्याग हो। अंदर में मधु के भाव, अंदर में जो मेरे पद का भाव है कि जिसे मैं मेरा मेरा कह करके ऐसा मरा चला जा रहा हूँ, वो किस स्थिति में मेरा है? कुछ इस संसार में ऐसा बताओ जिसे तुम मेरा अपना कह सको। अपना कौन, मेरा कौन? वही ना जो सदा साथ है। हम सामान्य भाषा में ये कहते हैं कि मेरा मित्र, मेरा संबंधी वही है जो हर वक्त सुख में हो चाहे दुख में हो, हर घड़ी हर पल हर क्षण जो मेरे साथ रहे, जो मेरा साथ दे, वही तो मेरा है ना, है कि नहीं है? जब मैं जिसको मैं राम नहीं कहता वह छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता आकुल का बल आकुलता है। जब मैं जिसको भी तुमने अपना कहा, क्या वो सदा काल तुम्हारे पास रहा? नहीं। जो जाता है सो मेरा नहीं, और जो मेरा है भी जाता है। जो मुझसे अलग हो जाए, जो मुझसे बिछड़ जाए, जिसका मेरे साथ वियोग हो जाए, तो किसी स्थिति में मेरा नहीं हो सकता है। ऐसा निश्चय का नाम आकुंचन है। एक मेरा आत्मा, एक मैं ही मेरा हूँ, और मेरी आत्मा को छोड़ करके इस संसार के समस्त पदार्थ मुझसे भिन्न है, मुझसे अलग है, मेरे नहीं है। ऐसा निश्चय, ऐसा श्रद्धान, ऐसे विश्वास का नाम आकिंचन है। और यह आकिंचन सुख और शांति की खान है। पूजन की लाइन पर हम आते हैं। पंडित ध्यानंद राय जी क्या कहते हैं? परिग्रह 24 वेद त्याग करे मुनिराज जी, तृष्णा भाव छेद घटती जान बढ़ाई। परिग्रह के 24 भेद हैं, अंतरंग और अंतरंग में परिग्रह, अंतरंग परिग्रह में सबसे बड़ा परिग्रह कौन सा है? मिथ्या। मिथ्यात्व भी एक परिग्रह है, मिथ्यात्व भी छोड़ने लायक है। यह विचार आता है क्या? सबसे बड़ा परिग्रह, सबसे मूल परिग्रह यदि है तो वो क्या है? मिथ्या। मिथ्या तो छूटता है तो बाकी के भी सारे परिग्रह छूटते हुए नजर आते हैं। मिथ्या तो क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अति, शोक, भय, जिगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक, इस प्रकार से ये जो 14 भेद किए, ये अंतरंग भेद है। मिथ्या को छोड़ने योग्य है, क्रोध, मान, माया, लोभ छोड़ने योग्य है। यह बात तो समझ में आती है, लेकिन यह जो अंतरंग परिग्रह कहता है कि हंसी भी एक परिग्रह है। हास्य, हास्य परिग्रह, हम हंस रहे हैं, हाँ, वो भी एक प्रकार का परिग्रह है। भगवान की जो प्रतिमा है, और वो प्रतिमा भी कैसी चाहता है? ऐसी प्रतिमा हो जो हंसमुख हो, हंसती हुई प्रतिमा। भगवान की छवि कैसी छवि है?
वीतराग प्रतिमा कैसे वीतरागी प्रतिमा है। वहां पर जो प्रतिमा के अंदर आह्लाद है, वो आह्लाद और हंसी में बहुत अंतर है। प्रसन्नता में हंसी, और उस हंसी को भी क्या कहा, परिग्रह कहा। यदि कोई हंस रहा है तो वो भी परिग्रह है। आज क्योंकि हंसी भी एक कषाय है। जब कभी भी हंसते हो तो उसके पीछे कारण क्या रहता है, व्यंग्यात्मक होगा। किसी व्यक्ति पर हंसते हुए नजर आएंगे, किसी परिस्थिति पर हंसते हुए नजर आएंगे, और वो भी हंसी क्या कहा, प्रसन्नता परिग्रह नहीं है, हृदय का आह्लाद परिग्रह नहीं है। लेकिन जहां पर एक व्यंग्यात्मक है, वो हंसी को परिग्रह कहा। किसी पर टोंट करना, किसी पर मजाक करना, किसी का उपहास उड़ाना, लगता तो बहुत है कि बहुत हंस रहा है खुशी में, लेकिन यहाँ पर क्या कहा, जिन धर्म क्या है, वो हंसी भी त्याग नहीं है। हास्य, रति, अरति, राग और द्वेष, इष्ट और अनिष्ट की कल्पना है। यह भी छोड़ने योग्य है, यह भी त्यागने योग्य है। तो क्या कह रहे हैं, परिग्रह 24 भेद, और इस 24 भेद बाह्य और अभ्यंतर। अभ्यंतर में ये 14 भेद और 10 क्या बाह्य परिग्रह। कौन कौन से, क्षेत्र वास्तु, क्षेत्र अर्थात जमीन, मकान, हिरण स्वर्ण, सोना चांदी, धन धान्य, धान्य आदि है, धन धान्य आदि है। और क्या कहा, दासी दास, नौकर चाकर आदि रहते, वो भी परिग्रह है। कुप प्रमाण भांड अतिक्रमा, बर्तन बिस्तर आदि, ये सारे परिग्रह के 10 भेद कहे। तो इस प्रकार से ये 24 भेद परिग्रह के कहे, और इन परिग्रहों का त्यागी एक मुनिराज ही हो सकता है। पूर्ण रूप में परिग्रह के त्यागी एक मुनिराज होते हैं, लेकिन यहाँ पर गृहस्थों की अपेक्षा से आंशिक रूप से त्याग करने की बात है, परिग्रह के परिमाण करने की बात है, कि जो संपत्ति है, ये सारे जो है, उसका परिणाम परिमाण करो, क्रोध आदि का परिणाम करो, कि मैं अपने क्रोध आदि कषायों को मंद करूं, उसको घटाऊं। धन संपत्ति आदि जो है, घर मकान आदि है, कुप भांडे बर्तन आदि है, कपड़े आदि है, ये सारे जो एक सीमा में हो, एक निश्चितता में हो। अगर इसकी निश्चितता नहीं है तो तत्संबंधी दोष परिग्रह का। अगर उस निश्चितता हो जाएगी कि मैं इतना ही रखूंगा। देखो यहाँ पर धन की बात नहीं है, धन के परिमाण करने की बात नहीं कर रही है, क्योंकि धन का परिमाण हो नहीं सकता। क्योंकि आज अगर आप 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए का परिमाण करते हो कि मैं इतना धन रखूंगा और इतने से ज्यादा धन नहीं रखूंगा, एक लिमिटेशन कर लिया ना। लेकिन आज से 10 साल के बाद इस 1 करोड़ रुपए की वैल्यू रहेगी क्या? रुपए पैसे की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए रुपए पैसे आदि का परिमाण होना संभव नहीं है। फिर भी एक निश्चितता होनी चाहिए, वस्त्र आदि की निश्चितता होनी चाहिए। मेरे रहने के लिए एक मकान पर्याप्त है तो मैं एक ही मकान में संतोष करूंगा। तो होता क्या है, यहाँ भी मकान है तो एक फ्लैट बैंगलोर में भी होना चाहिए, एक मैंगलोर में भी हो जाए तो अच्छा है, तो उसकी तो कोई सीमा नहीं। फिर तो मुंबई में भी हो जाए, कलकत्ता में भी हो जाए। हम शिखर की बार बार रहते हैं तो एक फ्लैट हम वहां पर भी खरीद ले, बस ये चलता ही रहेगा, उसकी कोई सीमा नहीं है। सुख का कारण क्या है? संतोष।
संतोष करो। एक लिमिटेशन होना चाहिए, एक परिमाण होना चाहिए, धन संपत्ति आदि का परिमाण होना चाहिए। और क्या करना कि भैया क्रोध मान माया लोभ आदि को अपने जीवन में घटाने का प्रयास करना होगा, तभी हमारे अंदर परिग्रह अनुव्रत परिमाण व्रत होगा। यहाँ पर क्या है, परिग्रह 24 है, त्याग करे मुनिराज जी और तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान। मुनिराज के लिए पूर्ण रूप में त्याग की बात कही और गृहस्थों के लिए क्या कह रहे हैं, तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान। तृष्णा को घटा, बाहरी कम वस्तु है तो संतोषी नहीं कराए, वस्तु के प्रति जो तृष्णा है, वस्तु के प्रति जो ग्रहण करने के भाव है, उसको बढ़ाने की बात है कि मैं अपने अंदर संतोष को धारण करूंगा और मैं आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करूंगा। एक सम्यक दृष्टि जीव के लिए, एक धर्मी के लिए, एक पुण्यात्मा जीव के लिए संसार के समस्त साधन पुण्य के उदय से प्राप्त होते हैं, लेकिन वह उतना ही ग्रहण करता है जो उसके लिए आवश्यक। अनावश्यक इकट्ठा करने के लिए वो पाप संचय नहीं करना चाहिए। अनावश्यक का संग्रह पाप का कारण है, पुण्य का भोग पाप का कारण है। पुण्य के उदय से सारे भोग सामग्री प्राप्त होगी। वर्तमान का धर्म पूर्व जन्म में किया गया धर्म, वो धर्म वो कर्म का उदय आता है और सारे साधन सहज उपलब्ध होते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में एक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जी हृदय में अपने संतोष को धारण करता है और उतने का ही उपयोग करता है। जीवन जीने के लिए जितना आवश्यक है उतना ग्रहण करो ना, सीधा सा सूत्र, आवश्यक में समझौता नहीं और अनावश्यक मुझे चाहिए। जो मेरे सुखी जीवन के लिए, जो मेरे लिए धर्मी जीवन के लिए आवश्यक है, उसे मैं प्राप्त करूंगा, उसे मैं ग्रहण करूंगा, उसके लिए मैं पुरुषार्थ करूंगा। अनावश्यक के लिए मैं व्यर्थ की अपनी ऊर्जा को, व्यर्थ की अपने पुण्य को नहीं करूंगा। ऐसा निश्चय होना चाहिए। यहाँ पर क्या कर रहे, तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान घटे, ये तृष्णा को घटाने की आवश्यकता है। ये जो ग्रहण करने के कोई उपलब्ध हो रहा है, ले लो, आंदो होता है कि नहीं होता, ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो। अरे लेने लेकर के इकट्ठा करता जाएगा, उसका करेगा क्या? लेकिन ये जो लेने लेने के चक्कर में जो कर्म इकट्ठा हो रहे हैं, उस कर्म को तुझे भोगना पड़ेगा। ये वस्तु तो साथ में जाने वाले नहीं है, इसके प्रति जो तूने तृष्णा करी, इसके प्रति जो तूने राग का भाव किया, ये राग आग दहे सदा ताके समामृत। ये राग को आग की उपमा, जिस प्रकार से अग्नि वस्तु को जलाती है, अग्नि ईंधन को जलाती है, उस प्रकार से राग मेरी आत्मा को, मेरे परिणाम को जलाती है। चाह रूपी दाह में जल जाए, तृष्णा की आग में जल रहा है। सुख का कारण क्या है? तृष्णा को घटाना। तृष्णा जिसके अंदर नहीं रही, एक बात बताओ, जो ग्रहण करता वो सुखी है या जो ग्रहण नहीं कर रहा है वो सुखी है? सुख की परिभाषा क्या है? अपने दृष्टि में हम जब सुख की कल्पना करते हैं तो सुख वास्तव में है क्या? जिस सुख की प्राप्ति के लिए यह जीव निरंतर प्रयास कर रहा है, वास्तव में क्या उस सुख की प्राप्ति हुई? इतना धन हो जाएगा, ये मकान हो जाएगा, ये गाड़ी हो जाएगी, मैं यहाँ स्वर्ग में चला जाऊंगा, ये सारी जो स्थिति है चाहिए सुख का कारण है। सुख प्राप्ति है तू उपाय करता, सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव में प्रभाव में चकचूर है।
सुख की प्राप्ति के लिए जितने भी उपाय करता है उतना ही सुख से वह दूर चला जाता है, क्योंकि सुख की प्राप्ति का उपाय ही नहीं। जिन संयोगों में सुख की तलाश हो रही है, आकिंचन धर्म कहता है उन संयोगों में सुख है। अरे रेत को फेरने से कभी तेल की प्राप्ति नहीं जाती। गाड़ी में अगर पानी डाल दोगे तो वो गाड़ी चलेगी क्या? पानी कभी पेट्रोल का काम नहीं करती। रेत में से किसी भी स्थिति में तेल नहीं निकल सकता। उसी प्रकार से धन संपत्ति धर्म दान पुत्र मित्र आदि संयोगों में किसी भी स्थिति में सुख है ही नहीं। जहां जो वस्तु होगी वहां उसकी तलाश होगी, कभी तो प्राप्ति होगी। पहले कई बार सुना है बूढ़ी अम्मा वाली कहानी, वो सुई ढूंढा करती थी और सुई नहीं मिली और सुई कहाँ गिरी थी, घर में गिरी हुई थी। वो बालक करके ढूंढवाया वो सुई कहाँ है, सुई कहाँ है। तो पूछा कि ऐसे वो स्ट्रीट लाइट में ढूंढ रही थी उस सुई को। पूछा अम्मा कहाँ गिरी थी? तो बोले घर पे गिरी थी। और बोले तू भी कमाल करती है, घर पे गिरी सुई और तू ऐसा स्ट्रीट लाइट पे ढूंढ रही है। तो बोले तेरे जैसा एक बच्चा आया था, अंधेरे में कहाँ ढूंढती है, रोशनी में ढूंढ, रोशनी में मिलेगा। अब तो यहाँ स्ट्रीट लाइट पे रोशनी थी इसलिए ऐसा मैं यहाँ ढूंढने के लिए आ गई। हंसी आएगी कि दिल घर में है और चौराहे पे स्ट्रीट लाइट पे ढूंढ रही है। उसी प्रकार से सुख आत्मा में है, सुख स्वयं में है और सुख का तलाश बना। सुख तेरे भीतर बरा उसका कर श्रद्धा, फिर क्यों बाहर ढूंढता स्वयं सुख की खान, स्वयं सुख की खान। एक भिखारी जिंदगी भर भीख मांगा करता था और जब वो मर गया तो उसके स्थान पर खोदा गया तो एक सोने का कलशा निकला जो असंख्यों से भरा हुआ था। तो लोगों ने कहा गजब की बात है, जिंदगी भर जिस स्थान पर वो भीख मांगता रहा उसी स्थान पर वो सोने का मटका भरा हुआ था। उसे मालूम होता उसे भीख मांगने की जरूरत है। ऐसी ही दशा सुख का अनंत भंडार अंदर में है और बाहर में तलाश करके जीव मनुष्य दरिद्री हो रहा है, दीन हो रहा है। राग विशब्द हरिशन दीन भाव, जहां ग्रहण करने का भाव आएगा वहां पर दीनता आएगी। जहां प्राप्त कर रहा होगा तो देखो चाकरी करनी पड़ती है, करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती। किसी की दीनता, एक करोड़पति आदमी मॉल का मालिक, करोड़ों अरबों की संपत्ति होगी, एक मॉल का मालिक जो होगा, आजकल मॉल चलता है ना सुपरमार्केट, और सुपरमार्केट मॉल का मालिक वो बैठा हुआ है और उधर से एक ग्राहक आता 1000 रुपये का खरीदा और वो मॉल का मालिक क्या कहता है, आइए साहब बैठिए साहब, चेयर पे उसको बिठाता है। अपने आदमी को क्या बोलते हैं, जाओ मेरे कोल्ड ड्रिंक लेकर के आओ, जाओ उनके लिए पानी लेकर के आओ, जाओ कॉफी लेकर के आओ। वो ये 1000 रुपए के चक्कर में, उस 1000 रुपए में उसको कितने मिलेंगे, 100-200 मिलेंगे। वो 1000 रुपए के चक्कर में उसकी चाकरी करता है, आइए साहब बैठिए साहब, उसके लिए 1000 रुपए की क्या वैल्यू है। लेकिन उसके 1000 रुपये प्राप्त करने की जो चाह है उसके लिए चाकरी करनी पड़ती है, नौकरी करनी पड़ती है। ये चाह दास है, इस चाह आकुलता का कारण है। ये जो मेरा बनाने की चाहे जिसे तुमने मेरा बनाना चाहा, क्या वापस वास्तव में वो तुम्हारा हुआ क्या? तृष्णा भाव छे घटती जान घटाई। आगे जाते हैं, उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुखी मानो, पास तन किसी तन में शाले, चाह लंगोटी की दुख बाले, भाले न समता सुख कभी नर, बिना मन मुद्रा धर
जाए, धन लगन पर तन नैन तारे, सुर सुर कहनी परे, धर्माहि तृष्णा जो घटावे, सुचि नहीं संसार सो, बहुधन गुराहु भले कहिए, लीन पर उपकार सो। क्या कहते हैं कि उत्तम आत्मचिंतन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुखी न। उत्तम आत्मचिंतन महागुण है, ऐसा गुण धारण करने योग्य है। और परिग्रह की चिंता, परिग्रह इकट्ठा करने की चिंता दुख का कारण है, ऐसा मानो। 5 कनक से सारे, चार लंगोटी की दुकान, एक जरा सा भी शल्य है, एक जरा सा भी फांस है, वो दुख का कारण बनती कि नहीं बनती। भोजन किया और दांत में कुछ फंस गया, फंस जाता है ना दांत में, कुछ खा लेते हैं ना, सौंफ पाउडर या कुछ खा लेते हैं तो उसका दांत में फंस जाता है ना, बार बार जीभ कहाँ जाते हैं, बार बार जल जाती है। एक जरा सी फांस लगी हुई है और दिन भर जब तक वो निकल नहीं जाए तब तक कष्ट होते रहता है। इसी प्रकार से एक जरा सी भी इच्छा है, जरा सा भी शल्य है तो वो शल्य डालते रहता है, दुखी करते रहता है, अशांति करते रहता है। फिर क्या करे, भाले न संगता सुर करे बिना बिना मुनि मुद्रा को धरे वे सुखी नहीं हुआ जा सकता। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव में कहते हैं, पड़ी वज्जति सामरणम यदि इच्छति दुख, यदि दुखों से छूटना चाहते हो, यदि सच्चे सुख की प्राप्ति करना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, पड़ी वज्जति सामरणम, सामण्य को धारण करो, मुनि मुद्रा को धारण करो। यह निर्ग्रंथ मुद्रा सुख का प्रकार है। ग्रंथ अर्थात ग्रंथि, ग्रंथि अर्थात गांठ, और गांठ ग्रंथ को छोड़ देना, ये सब शल्य के कारण है, ये सब विकल्प के कारण है। ये जो धन संपत्ति आदि संयोग सुख के कारण नजर आते हैं, वो सुख नहीं, वो दुख के कारण, देखो कष्ट का कारण बनता है। प्राप्त हो जाए तो और की चाह, उसकी सुरक्षा की चाहे, उसे खोने की का भय, मिल जाए तो राग और छूट जाए बिछड़ जाए तो द्वेष। ये राग द्वेष, ये इष्ट इष्ट की कल्पना, ये आकुलता का कारण है। ये सारा संयोग परिग्रह आत्म धर्म क्या कह रहा है, सुख का कारण, सुख का कारण है निर्ग्रंथ मुद्रा। उसको धारण किए बिना वह जीव कहीं कभी नहीं सुखी हो सकता। ऐसे निर्गंध मुद्रा को धारण करने की भावना, मैं कल इस मुनि मुद्रा को धारण करूं और कल मैं भी इस संसार से छूटी करके और बिना इस मुद्रा का कल्याण। आज मेरे पास शक्ति नहीं है, आज मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मैं ऐसी भावना को भाव कि जब भी मैं सुखी होऊंगा, जब भी मेरा कल्याण होगा, तो बिना मुनि मुद्रा के मेरा कल्याण, बिना मुनि मुद्रा के मेरे लिए सुख की प्राप्ति। ऐसी भावना, ऐसा श्रद्धा, ऐसा विश्वास एक दिन परिणति का कारण बनता है और वही प्राप्ति में परिवर्तित होता है। ऐसा मुनि मुद्राएं संधान करने योग्य सुख की खान है। धनी नगन पर तन नयन ठारे, सुर असुर कहने पड़े। ऐसे नगन मुद्रा को धारण करेंगे देव, इंद्र नरेंद्र आदि भी तरसते हैं। क्या कह रहे, धर्माहि तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार। घर में भी रह करके तृष्णा को घटाइए, संसार से रुचि को घटाइए, शरीर से ममत्व को हटाना जरूरी है। ये शरीर मैं नहीं, ये शरीर मेरा है। इस शरीर में मैं हूँ, लेकिन ये शरीर मेरा। जो दिखता है वह मैं नहीं, लेकिन जो देखने वाला है वह मैं हूँ। इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वो मैं नहीं, मेरा नहीं। ऐसा भाव का नाम
आकिंचन है, घर में रह करके भी, गृहस्थ अवस्था में भी रह करके उस अवस्था के अनुरूप तृष्णा को, चाह को घटाने का प्रयास करना चाहिए। बहुधन बुरा भी भला है, बहुत धन बुरा भी है और भला भी है। बहुत सा धन संपत्ति बुरा भी है और भला भी है। बुरा इसलिए है जहाँ पर उसके प्रति मेरे और की भावना है, और भला इसलिए उसी धन संपत्ति का यदि परोपकार में हम उपयोग करें तो वह धन संपत्ति भी हमारे लिए कल्याण का कारण बनती है। इस प्रकार से आकिंचन धर्म को जाना, एक छोटे से दृष्टांत से अपन बात को समझेंगे कि किस प्रकार से यह परिग्रह की चाह, यह राग दुख का कारण है। एक बार क्या हुआ कि एक पुराना सेठ जमींदार का घर था, मुक्तेश, गुत्तू। और गुत्तू में क्या था कि एक गुत्तू में पुरानी कार थी, एंटीक कार होती है ना, पुरानी। धर्मस्थल में देखा होगा कितनी सारी गाड़ी है, पुरानी गाड़ी धर्मस्थल में है ना, म्यूजियम। वो चंद्रपुर भगवान का जो मंदिर है उसके पास में वैसे। तो ऐसे गुत्तू में एक पुरानी गाड़ी थी, पहले जमाने की चलती थी वो गाड़ी। तो सेठ जी वो मुक्तेश कभी कभी है सो अपने सो नगर को घूमने के लिए निकलते थे उस पर। एक बार क्या हुआ कि जो ड्राइवर था उनका, वो उस गाड़ी को लेकर के निकल गया और लेकर निकल गया और एक्सीडेंट हो गया, भयंकर एक्सीडेंट हो गया। पूरी गाड़ी चूर चूर हो गई, पूरी गाड़ी चूर चूर हो गई। कैसे भी करके वो जो ड्राइवर है वहां बच गया। वो ड्राइवर बच गया, लेकिन गाड़ी कैसी हुई, चूर चूर हो गई, गाड़ी नष्ट हो गई। तो वो मुक्तेश उनको जैसे ही मालूम पड़ा कि गाड़ी चूर चूर हो गई, गाड़ी खराब हो गई, वो पूछते हैं पुरानी बाप दादाओं के समय की गाड़ी, कितना लगाव था उनको उस गाड़ी से। तो बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ पहुंची जब उनको मालूम पड़ा कि वो हमारी पुश्तैनी गाड़ी वो आज नहीं रही, क्योंकि अब उसकी रिमॉडलिंग भी नहीं हो सकती, उसको सुधारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पार्ट्स वगैरह बॉडी में सब मिलते ही नहीं कुछ भी आज। बहुत तकलीफ हुआ, बहुत कष्ट हुआ उनके लिए। लेकिन चूंकि वो जो ड्राइवर था उनका, वो ड्राइवर भी उनका पारिवारिक था, कुछ पहले से चला रहा था, मैंने बाप दादाओं के जमाने से चला आ रहा था। उसी घर में एक रूम था दिया हुआ उसके लिए, उस रूम में वो अपने परिवार के साथ रहता था। तो वो भी एक घर के सदस्य के जैसा था, तो उसे कहने संभव नहीं था, क्योंकि अपना जैसा था, उस नौकर ड्राइवर जरूर था, लेकिन घर के सदस्य के जैसा था, तो उसके लिए कुछ कहना भी नहीं जा सकता था। लेकिन अंदर से मुक्तेश उनको बहुत व्यथा हुई, बहुत पीड़ा हुई कि वो गाड़ी। अब क्या हुआ कि आज की रात मुक्तेश के लिए दिन में पूरी रात उस गाड़ी को लेकर के वे चिंतित रहे। लेकिन सुबह जब हुआ वो ड्राइवर जैसे आया तो वो क्या कहते हैं कि सुनो, तुमने इतने साल हमारे जैसे परिवार की सेवा की, मेरे मन में विचार आ रहा था कि आजकल नए नए मॉडल की गाड़ियां रोज निकल रही है, मैं उन गाड़ियों को खरीद लूं और ये जो पुरानी गाड़ी थी वो तुम्हें दे दूं, ये जो पुरानी गाड़ी थी वो तुम्हें दे दूं। अब जैसे ही ड्राइवर को ये बात सुनने में आई, अब क्या हुआ, आज की रात वो ड्राइवर चैन से सो नहीं पाया और सेठ जी बड़े चैन से सो रहे, मुक्तेश बड़े चैन से सो रहे हैं। गाड़ी अभी भी थाने में चूर चूर पड़ी हुई है। एक रात मुक्तेश नहीं सो पाए और एक रात वो ड्राइवर नहीं सो पाया। कारण क्या है? एक रात मुक्तेश उनके लिए आकुलता का कारण कि वो ड्राइवर गाड़ी के प्रति अपने पर का मेरी गाड़ी है। अब क्या हुआ, जब उस गाड़ी को ड्राइवर का नाम कर दिया, वो ड्राइवर का हो गया। अब ड्राइवर जब उस गाड़ी को अपना मानने लग गया तो ड्राइवर उस रात को नहीं सो पाया।
कहने का मतलब क्या है, बाहरों में वस्तु परिग्रह में वस्तु के प्रति जो राग का भाव है, जो मेरे मन का भाव है, जो अपनत्व का भाव है, वहाँ परिग्रह है। उस अपनत्व, उस राग के भाव का त्याग होना चाहिए। ऐसा त्याग, ऐसा आकिंचन धर्म हम सभी के जीवन में घटित हो। इसी मंगल भावना के साथ कि सभी धर्म को जान करके, पहचान करके अपने जीवन में धारण करें, अपनाएं। सभी जीव सुखी हों, सभी का हित हो, सभी का कल्याण हो। आज यहीं तक। बड़े पक्ष परमेष्टि भगवान की, अनंत से परमेष्टि भगवान की, मूलनाथ पार्श्वनाथ भगवान की, चंद्रप्र भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, शासनाथ महावीर भगवान की, गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुंकुन गुरुदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, मम गुरुदेव श्री जयगिरि जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, तीन गंगोत्तर महाराजों की, द्वादशांगी वाणी माता की, पर्युषण महापर्व की, उत्तम आकिंचन धर्म की, जैन धर्म की,